आपको मैंने बताया है कि हमारे जनपद में हर विधानसभा में लगभग 90% गठन पूर्ण हो चुका है। ये जो सक्रियता देखने को मिल रही है जी, इस सब का जो परिणाम है 2026 में जो चुनाव है उसमें बीएसपी के पक्ष में आएगा या कैसे आएगा? विधानसभा क्षेत्र में 428 बूथ हैं, जिसको मैंने 42 भागों में बांटा है और मैं पूरी कमेटी को लेकर के प्रत्येक सेक्टर में जाता हूं। सेक्टर अध्यक्ष को साथ में लेके, सेक्टर सचिव को साथ में लेके, उन सब की सलाह से, गाँव में बैठ के गाँव वालों की सलाह से सक्रिय लोगों को पदाधिकारी बनाया गया है बूथों पे। जो 26 का चुनाव होगा बहुत ही अच्छा चुनाव रिजल्ट आएगा सारा विधानसभा क्षेत्र से, और 27 में हमारा निर्णय है, दृढ़ संकल्प है बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने का। इसलिए साराबाद की सीट 100% हम निकाल के आप देंगे। देख रहे हैं बी मिशन टीवी। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती जी ने अपने जो जिला अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं या जिला प्रभारी हैं, उनको एक अहम जिम्मेदारी दे दी है कि एक बूथ पर 5 यूथ जोड़ें और किस तरीके से बूथ को मजबूत करें। ये सब जिम्मेदारियां, बूथ कमेटी का गठन, जो लोग डीएक्टिवेट हुए हैं उनकी जगह पर नए लोगों को जिम्मेदारियां दी जाए, इस तरीके की तमाम महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 और उससे पहले होने वाले सेमीफाइनल 2026 में जिला पंचायत के चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये तमाम फैसले लिए गए हैं। फिलहाल मेरे साथ ये जो फ्रेम देख रहे हैं आप, इसमें जिला अध्यक्ष बीएसपी जनपद हाथरस, जिला प्रभारी, विधानसभा अध्यक्ष मेरे साथ हैं और साथ ही मोनू गौतम जो कि मुरसान क्षेत्र पर अपना एक अहम प्रभाव रखते हैं। ये सब ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं जनपद हाथरस जिले की पूरी राजनीति को समझते हैं। जिला अध्यक्ष जी जो राज कपूर जी हैं, उनका एक मैंने कल पोस्ट देखा कि 90% इन्होंने काम कर लिया है। उस काम में 90% का जो वादा किया है, जो दावा किया है, उसमें उन्होंने क्या कुछ किया है ये हम जानेंगे। फिलहाल एक बार कहेंगे थोड़ा आगे आइए। फिलहाल अध्यक्ष जी बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल भाई जी। अभी मैंने कल आपका एक पोस्ट देखा सोशल मीडिया फेसबुक पे, तो उसमें आपने कहा था कि हमने नई टीम बना दी है, 90% काम कर लिया है और जो बहन जी ने जिम्मेदारियां दी थी उन सभी को जोड़कर 90% आपने दावा किया। तो उसमें क्या कुछ ऐसे खास काम है जिससे कि जिला पंचायत चुनाव में अच्छा प्रभाव बीएसपी का देखेंगे? जी, जैसा कि माननीय बहन जी का जो हमारा जो निर्देश थे, उन निर्देशों का हमने अच्छे से पालन करते हुए जो बूथों का गठन और संगठन का गठन, सेक्टर का गठन, विधानसभा का गठन, ये जिला कमेटी तक जो लोग निष्क्रिय लोग थे उनके स्थान पर हमने सक्रिय लोगों को रख करके बहुजन समाज पार्टी के संगठन को मजबूत करने की कर अपने जनपद को मजबूत किया है। हमने धरातल पर जैसा कि माननीय हमारी बहन जी का जो आदेश था, उस आदेश को पालन करते हुए गांव-गांव जाकर जिस विधानसभा के जितने सेक्टर में बांट करके और बूथों में विभाजित करके भौगोलिक स्थिति के आधार पर हमने उनको बांट करके और संगठन को गठित किया है। संगठन में बूथ स्तर के बूथ अध्यक्ष, बूथ उपाध्यक्ष, संगठन सचिव, 3 सबको सक्रिय पदाधिकारियों की नियुक्ति करके हमने गठन किया है। और लगभग मैंने जैसा कि आपको मैंने बताया है कि हमारे जनपद में हर विधानसभा में लगभग 90% गठन पूर्ण हो चुका है। अच्छा, जो बूथ होता है उस पर युवा की ज़रूरत है, क्योंकि जब वोट पड़ेगा तो वो अपनी फुर्तीली तरीके से वोट डलवा सकेगा। युवाओं को जोड़ने पे आपने क्या कुछ काम किया? हमने ज़्यादातर बूथ पर 20 से 25, 30 तक के युवाओं को जोड़ने का काम किया है। जहाँ पर युवाओं की ज़रूरत है, युवा संगठन में कार्य करने के लिए तैयार हैं, वहाँ पर युवा को जोड़ा है। जहाँ पर युवा नहीं है तो बहुजन समाज पार्टी के जो सम्मानित हमारे पदाधिकारी हैं, सीनियर साथी हैं, उनको जोड़ने का काम किया है। वो साथी
संगठन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये जो सक्रियता देखने को मिल रही है जी, इस सब का जो परिणाम है 2026 में जो चुनाव है उसमें बीएसपी के पक्ष में आएगा या कैसे आएगा 2026 में जिला पंचायत? हमने जमीनी स्तर पर जैसे जा करके गठन किया है, उस गठन से जो बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता, जो पदाधिकारी, जो बूथों पर और गांव में जब हम लोग उनके बीच में जाते हैं तो वो लोग हमारा स्वागत करते हैं, हमारा इस्तकबाल करते हैं और कहते हैं माननीय बहन जी को 2027 में फिर से सूबे का मुख्यमंत्री बनाना है। तो सभी लोग बहुजन समाज पार्टी को कंधे से कंधा मिला करके मजबूत करने का काम कर रहे हैं। ये जो आप काम कर रहे हैं निचले स्तर पर, ऊपर इसकी अगर अपडेट ली जाती है तो वहाँ से क्या कुछ फीडबैक आपको मिलता है? ऊपर जो भी फीडबैक जाता है, हमारे जो सीनियर साथी हैं वो भी हमारे साथ लगते हैं और आने वाले जैसे 2 तारीख को विधानसभा की बैठक होती है, 3 को जनपद की बैठक होती है और 6 को हमारे मंडल की बैठक होती है। उसमें सबकी संगठन की समीक्षा करके माननीय बहन जी को उनको दिखाया जाता है। अभी जिला प्रभारी भी हैं और ये विधानसभा प्रभारी हैं और भी मुस्लिम समाज से वसीम भाई हैं जो चेयरमैनी का चुनाव लड़े हैं शायद। और ये जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो खड़े हुए हैं, इनका जो सपोर्ट आप कैसे देख पाते हैं? ये हमारे जो सभी साथी हैं जिले के, विधानसभा के जो जिम्मेदार साथी हैं, जो संगठन में पदाधिकारी हैं, उन सबका सहयोग मिलता है। हम उनकी अलग अलग टीम बना करके अलग अलग विधानसभा में अलग अलग सेक्टर व बूथों पर हम लोग काम को बांट करके निकलते हैं और अपने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए हम उसको दिशा देते हैं। अभी मैंने जिला अध्यक्ष जो बीएसपी के हैं उनसे बात की, जिला प्रभारी हैं उनसे भी थोड़ी राय लेंगे। आप कैसे देख पा रहे हैं ये जो अध्यक्ष जी दावा कर रहे हैं कि हाँ 26 में अच्छा होगा? हम माननीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश में पूरी तरह से काम कर रहे हैं, टीम बनाकर काम कर रहे हैं। ऊपर से लेकर निचले स्तर तक, बूथ स्तर तक हम लोग इतना मजबूत काम कर रहे हैं। जितने युवा साथी हैं सबको जोड़ रहे हैं। हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी इतना ज़िले में इतनी मजबूती से काम कर रहे हैं कि माननीय बहन जी के दिशा निर्देशानुसार और मंडल कोऑर्डिनेटरों के जो दिशा निर्देश मिलते हैं, हम और हमारे जिलाध्यक्ष विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष भी सब अपनी अपनी टीम को लेके मजबूती से 2027 मिशन 2027 को हम माननीय बहन जी को सूबे का मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये हमारा दावा है। अभी यहाँ पे जो दावे किए वो जो सही हैं आपके हिसाब से? जैसे कि 90% काम पूरा हो गया, बूथ गठन तैयार हो गया, पार्टी संगठन ये सब तैयार होगा? बिल्कुल, हमारे ज़िले में 90% बूथ स्तर तक काम पूरा हो चुका है। 10% रह गया है, उसको हम अगले 5 दिन में पूरा करके माननीय बहन जी को दे देंगे और सूबे में अगली 2027 में हमारी मुख्यमंत्री माननीय बहन कुमारी मायावती जी बनेंगी। अभी देखिए जिला प्रभारी जी से बात की और फिलहाल अभी यहाँ पे आपका क्या नाम? प्रमोद कुमार क्या पद है अभी? विधानसभा प्रभारी सादाबाद। अभी विधानसभा साधवाद से आप हैं, तो विधानसभा साधवाद में कैसे आप देख रहे हैं? बहुत बढ़िया काम चल रहा है हमारा। 90-95% हो गया हमारा। टाइपिंग पे काम जा रहा है और हम फोल्डर 1-2 दिन में टाइपिंग में डाल देंगे और पूरा काम चल रहा है। हमारे दोनों हम प्रभारी और विधानसभा अध्यक्ष, हमारे यहाँ 90 से ज़्यादा ही काम हो गया। कम नहीं। ये जो दावे किए जा रहे हैं इसमें कहाँ तक ये सच्चाई है? सर ये सही है, बिल्कुल 95% काम हमारा हो गया है पूरा। अभी आप मुरसान से आ रहे हैं और अपने मुरसान में युवाओं को जोड़ने में आपकी अहम भूमिका देख सक रहे हैं हम। तो अभी कैसे अध्यक्ष जी के जो बातों हैं उनसे आप कहाँ तक सहमत हैं या आपको और कोई कमी दिख रही हो? सबसे पहले विशाल भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपने चैनल बी मिशन टीवी के माध्यम से जो दलित, शोषित, पिछड़े और मुस्लिम समाज की आवाज़ को उठाते हैं, उसके लिए आपका आभार और धन्यवाद। जैसा आपने बताया, पूछा जैसे कि जिलाध्यक्ष जी ने जो 90% जो धरातल पे जो संगठन, एक तो कागजी संगठन होता है हवा हवाई, लेकिन जो पूर्व में जैसा भी रहा, लेकिन इस समय आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी देख सकते हैं, माननीय अध्यक्ष जी द्वारा संगठन को एक धरातल पर उतारने का काम किया गया है। और माननीय बहन जी ने जो संदेश दिया है, 1 बूथ और 5 यूथ, क्योंकि युवाओं की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरफ युवा होता है, क्योंकि युवा को एक तरह से ये कहा जाता है कि युवा वायु का, जैसे युवा और वायु, जैसे वायु जिस तरफ चलती है उस तरफ ही सब कुछ बह जाता है। ऐसे युवा बहुजन समाज पार्टी से जुड़ रहा है
और रही बात आपने मिशन 2026 की बात कही, तो 2026 का जो रोड मैप है, जिसकी जितनी संख्या भारी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के हिसाब से आप देखना, बहुजन समाज पार्टी जिला हाथरस में यहाँ लगभग कम से कम 15 से 20 सीट जीतने का काम 24 जो वार्ड हैं उनमें से, हाँ 15 लगभग जो 24 वार्ड हैं उनमें से 15-20 जीतने का हम काम करेंगे। यहाँ पर हमारा जिला पंचायत अध्यक्ष भी बनेगा और हम सादाबाद विधानसभा से हैं और सादाबाद विधानसभा में हमारा विधायक भी यहाँ से, जिससे बहन कुमारी मायावती के हाथ मजबूत होंगे। अभी फिलहाल विधानसभा सादाबाद से आप विधानसभा अध्यक्ष हैं, तो कैसे देख पा रहे हैं यहाँ जो एक्टिविटी है, जिला अध्यक्ष या और भी पदाधिकारी हैं? मैं सादाबाद विधानसभा क्षेत्र से अध्यक्ष हूँ। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 428 बूथ हैं, जिसको मैंने 42 भागों में बांटा है और मैं पूरी कमेटी को लेकर के प्रत्येक सेक्टर में जाता हूँ। सेक्टर अध्यक्ष को साथ में लेके, सेक्टर सचिव को साथ में लेके, उन सब की सलाह से, गाँव में बैठ के गाँव वालों की सलाह से सक्रिय लोगों को पदाधिकारी बनाया गया है बूथों पे। और काम हमारे जिलाध्यक्ष जी ने जो बताया है उससे अधिक ही हमने कर दिया अपनी विधानसभा में। और इस बार जो 26 का चुनाव होगा, बहुत ही अच्छा चुनाव रिजल्ट आएगा सादाबाद विधानसभा क्षेत्र से। और 27 में हमारा निर्णय है, दृढ़ संकल्प है बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने का, इसलिए सादाबाद की सीट 100% हम निकाल के देंगे। ये जो मतलब पिछली बार जो हुआ, जैसे कि रामवीर उपाध्याय जी थे, अब तो नहीं है, तो इसका प्रभाव की वजह से थोड़े बहुत नहीं, उनका अब दूसरी पार्टी में चलेगा, उनका कोई प्रभाव नहीं रहा है। और यहाँ पर अब अवनी शर्मा जी हमारे क्षेत्र में घूम रहे हैं और उनका प्रभाव है और 100% हम बीएसपी की सीट सादाबाद से निकालेंगे। फिलहाल देखिए, ये जो पूरी टीम थी मेरे साथ थी, इनसे मैंने जाना कि कैसे इनका क्या काम हुआ। बीएसपी के विधानसभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी और भी युवा लोग और भी तमाम मुस्लिम समाज से लोग मेरे साथ थे, जो कहीं ना कहीं जिला अध्यक्ष जी की बात से सहमत हैं। उनका जो वर्क है वो तमाम भागों में बांटा गया है और विधानसभा चुनाव और आगे होने वाले जिला पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दें।